आज का टॉपिक है ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान यानी मेडिटेशन। ध्यान का मेन और मूल्य तात्पर्य इस रूप से है, इस फॉर्म से है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट या किसी बिंदु या किसी केंद्र पर फोकस्ड होते हैं, रूपांतरण का एक धारा से जुड़ जाते हैं, तो वो आपको फोकस्ड कर देता है, एक ध्यान की विमाओं में जोड़ देता है। जब आप सोचते हैं कि ध्यान करने के बहुत सारे तरीके हैं। जब आप एक सिंगल रूम में अपने आसन ग्रहण करके आसपास थोड़ा साफ सफाई करके ध्यान को केंद्र में स्थित करते हैं, अपने ध्यान को सुकेंद्र में स्थित करते हैं और बिना कुछ सोचे शून्यता में प्रवेश करते हैं, वही आपको ध्यान की उच्चतम लेवल पर पहुंचाता है। जिस तरह शिव ध्यान में थे, श्री विष्णु ध्यान में थे, श्री कृष्ण ध्यान में थे, योगानंद ध्यान में थे, महाअवतार बाबा जी ध्यान में थे और लाहिरी महाशय ध्यान में थे, और वो खुद को एक अक्षुण्ण पोर्टल का मार्गदर्शी या द्वारत्व बना देते थे। उस विशाल वैतरणी रूपी या वैकुंठ रूपी धाराओं से जुड़कर हम जब बात करते हैं कि ध्यान का मतलब क्या है, ध्यान का मूल्य तात्पर्य क्या है। ध्यान, जब आप कोई बुक को रीड करते हैं या किसी प्रकृति के बीच स्थित बैठे रहते हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ों से दूर हो चुके होते हैं। उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे हम एक बुक पढ़ते हैं, तो उस बुक को पढ़ते वक्त हम जो उस बुक में लिखे, उस लाइन में लिखे शब्द होते हैं, उनका एक सटीक उच्चारण करते हैं, तो हमारी नेत्रें और हमारे सारे ध्यान के केंद्र उस लाइन में स्थित हो जाती हैं, और वो जो शब्द हैं, वो शब्द एक रूप ले लेते हैं, वो एक आकार बन जाते हैं फॉर्म में। तो हर एक चीज़ जब हम एक शब्दों के साथ, एक मूल्य वस्तु के साथ, एक मूल्य केंद्र बिंदु के साथ जोड़ते हैं, तो एक धारा बन जाती है, और उसी धारा को हम ध्यान कहते हैं। यानी कि मनोवांछित धारा भी एक तरह की महान ध्यान केंद्र है। आप सुबह या शाम में या दोपहर के वक्त जब आप आसमान को देख रहे हो, आसपास सुनहरी पुष्प हों और वृक्षों के लहलहाते हुए पत्ते हों, तब आप ध्यान पे फोकस्ड हो सकते हो। जब आपकी निगाहें आसमान पर टिकी हुई हों और वहाँ कुछ भी लिखा हुआ ना हो, बिल्कुल शून्यता के प्रतीक में एक सहिष्णुता को प्रदात कर निक्षुण कर देता हो, उसी को ध्यान कहते हैं। आज के युग में ध्यान का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप वन में चले जाएं, जंगल में चले जाएं, या किसी एकांत जगह पे अपना एक डेरा बसेरा कर लें और वहाँ पे ध्यान कर लें, तो आपको सफलता मिल जाएगी, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो ये आज के युग में काम करने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ भी आपके पास एक मोबाइल फ़ोन होगा, और उस मोबाइल फ़ोन में हर किसी के नोटिफिकेशंस आते रहेंगे।
ट्रेंग ट्रेंग ट्रेंग। लेकिन एक वास्तविक ध्यान, एक रियल मेडिटेशन, एक कंप्लीट रियल मेडिटेशन क्या है? जब आप एक कमरे में बैठे होते हैं, आपके हाथों में बुक होते हैं, आप फोकस्ड होते हैं अपने शब्दों पे, उस शब्द से जुड़े सारे धाराओं से, तब आप मूल रूप से ध्यान केंद्रित हो जाते हैं, मूल रूप से ध्यान केंद्रित हो जाते हैं एक डायरेक्शन में। तब आपको कोई भी डिजॉल्व नहीं कर सकता, कोई भी खंड नहीं कर सकता। बस आप जुड़ चुके होते हैं एक बेहतर, एक सुनिश्चित फॉर्म से। मुझे अभी याद है कि मैं बहुत सालों पहले एक जगह पे गया था। वहाँ आसपास सब कुछ था, बाग बगीचे, बहुत सारी चीज़ें थी। जब मैं वहाँ बैठा तो मुझे आभास हो रहा था कि बहुत सारी धाराएं, बहुत सारे सेंसेबल लैंग्वेजेस जो कि मिस्टिकल हैं, मिस्टीरियस हैं और बहुत ही एनिग्मेटिक हैं, वो मुझसे जुड़ना चाहती थी पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से। जब मैंने देखा कि वो तत्व, वो धाराएं कैसे एक चेतना से जुड़कर एक महाचेतना का आकार बनाती हैं, और उस महाचेतना के आकार में एक अवस्थित केंद्र है जो कि व्यवस्थितापूर्ण व्युत्पन्नति को सुकेंद्रित करता है, जो व्यवस्थितापूर्ण उत्पत्ति को सुकेंद्रित करता है। वो धाराएं, वो तत्व। आप ध्यान कहीं भी कर सकते हैं, बल्कि अपने घर के टेरेस पे, अपने घर के रूम में, अपने घर के बालकोनी में, अपने घर के छोटे से गार्डन में, वहाँ आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से ध्यान। ध्यान का एक शाब्दिक, एक मूल अर्थ यही है, एक मौलिक शब्दार्थ यही है कि आप किसी एक धारा से, एक पवित्र धारा से, एक होलिस्टिक लाइन से कनेक्ट हो जाएं, जो कि सुप्रीम एनर्जी का सोर्स है, जो कि सुप्रीम एनर्जी का सोर्स है। जब आप रोते हैं तो आपकी आँखों से अश्रु खुद ब खुद बाहर निकलने लगते हैं। आप उसे टच नहीं करते, आप उसके साथ छेड़खानी नहीं करते, आप कोई भी क्रिया नहीं करते, पर वो अश्रु खुद ब खुद बाहर निकलने लगती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके भीतर एक ऐसा फीलिंग्स, सेंसेशंस, पोजीशंस एक्टिव हो जाता है जिसे हम सैड कहते हैं, सैडनेस कहते हैं, एन्जॉयबल मोमेंट्स कहते हैं, या हैप्पीनेस थिंग्स कहते हैं, या क्यूरियोसिटी का एक मूल वक्तव्य कहते हैं। वो जागृत हो जाता है, और जब वो जागृत होता है तो हमारी सारी डोपामिन्स जो कि अनरिलीज्ड थी, वो धीरे धीरे रिलीज होने लगती हैं। और जब वो रिलीज होती हैं तो आँखों से अश्रु गिरना एक स्वाभाविक तत्व बन जाता है। ये आपके भीतर के चैतन्य के अनेकों प्रकार को दर्शाता है। आपके भीतर का चैतन्य जब जागृत होता है तो एक ध्यानमग्न धारा की ओर से प्रवाहित हो जाता है। एक विचारपूर्ण, एक
कृष्ण निरुक्त वे में जाकर, एक डायरेक्शन से जुड़कर आप फोकस्ड होते हैं अपने जीवन के सारे कर्तव्यों को लेकर। आप परेशान होते हैं अपने जीवन के भविष्य में होने वाले सारे अवधारणाओं को लेकर। क्यों? वाई? साइकोलॉजी की एक स्टडी कहती है, जो कि वेस्टर्न लेखकों ने, साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने सुदर्शित किया। जब आप सुनने की कोशिश करते हैं किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी शब्द को, तो आप ये सोचते हैं कि वो फ्रीक्वेंसीज कहाँ से क्रिएट हो रही हैं। क्या उनका कोई आकार है? क्या वो कोई एक शून्य प्रवेश द्वार, पोर्टल इंटीग्रेटेड लाइन से आ रहा है? लेकिन वो कुछ एक अलग ही आकार में, एक निराकार में तत्वों की नैतिकता प्रमाणों को दर्शाता है। तत्वों की नैतिकता प्रमाणों को दर्शाता है। जब आप स्वप्न में होते हैं, जब आप अपने स्लीपिंग स्टेज में जाकर एक ड्रीमिंग पोजीशन में बैठ जाते हैं या लेट जाते हैं, तब उस क्षण में जो आपके साथ घटित होता है वो भी एक मेडिटेशन का एक महा हिस्सा है। वो भी एक ध्यान का एक महा हिस्सा है। आप सोते वक्त भी ध्यान कर सकते हैं, आप जागते वक्त भी ध्यान कर सकते हैं, आप बुक को रीड करते वक्त भी ध्यान कर सकते हैं। संभवतः आप उस विचारों से, उस धारणाओं से एक पूर्ण लाइन एक्चुअल में जुड़े हुए हों, जो एक सदी से चलती आ रही लहर में सर्वपार है। क्या वृक्ष भी ध्यान कर सकते हैं? हाँ, वृक्ष भी ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि इस संसार में जो भी चीज़ जीवित है उसके भीतर चेतना है। उस केंद्र के भीतर महाचेतना का एक स्थान है। वृक्ष ध्यान कर सकते हैं क्योंकि वो एक जगह पर अपने जन्म से या जन्म से भी पहले जब वो बीज थे तब से ही स्थित हैं, एक स्थिर, एक अस्थायित्व स्थान पर। वो अब भी वही हैं, वो तब भी वही थे। उनकी पत्तियों के द्वारा जब वो सांस लेते हैं, उनकी जड़ों के द्वारा जब वो जल को ग्रहण करते हैं, तो वो एक ख़ास तरह का संचार, एक सर्कुलेशन और रेगुलेशन फॉर्म में क्रिएट करते हैं, उत्पन्न करते हैं। उनकी जीवन शैली, उनकी जीवानुक्रमानुपाती एक रूप में चलती रहती हैं। और जब वो अपने ध्यान में प्रवेश करते हैं तब सारी चीज़ें उनसे ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाती हैं, इंटरलिंक्ड हो जाती हैं। बहुत सारी हाइपोथेसिस हैं, धारणाओं को लेकर, व्यक्तियों को लेकर, समाज को लेकर, कल्चर को लेकर, देश को लेकर, प्रांत को लेकर, कॉन्टिनेंट्स को लेकर, कॉन्टिनेंटल पर्सपेक्टिव्स को लेकर। डिस्क्राइब्स ये जब जुड़ते हैं आपस में तो एक महाचेतना का निर्माण होता है। उस चेतना में बहुत तरह की तत्व शामिल होती हैं, एक द्वैतात्मक, एक अद्वैतात्मक, जो सीधा सात्विक विचारों से संगठित एक फॉर्म में
निवास करती हैं। हम जब सोचते हैं तो उस वक्त उस प्रोसीजर और उस टाइम फ्रेम में भी, उस प्रोसीजर में भी एक तरह की ध्यान की संकीलता मौजूद होती है। ध्यान मग्न होना, ध्यान मग्न आपको एक नई दिशा की ओर ले जाने में तत्क्रम होता है, एक नए विचारों को संग्रहित करता है। जब आप देखते हो कि आप एक नए पुद्गल से जुड़ चुके हो, नए ब्रह्मांड से जुड़ चुके हो, नए गैलेक्सीज से जुड़ चुके हो, नए सोलर सिस्टम से जुड़ चुके हो, नए प्लेनेट से जुड़ चुके हो और नए स्थान से जुड़ चुके हो, तब आप देखते हो कि एक ख़ास तरह की पवित्र धाराएं जो आपसे जुड़ी हैं वो मोहित हो जाती हैं, बिल्कुल मोहन के समान। आपकी सारी चैतन्य से, चैतन्य ब्रह्म से। हम जब भी देखते हैं कि एक विद्यार्थी जब वो बुक को पठन पाठन करता है, अपनी विद्याओं को जो किताबों में पढ़ी हुई हैं उसे ग्रहण करता है, सुव्यवस्थित ढंग से, तरीक़ों से, टेक्निक्स से, तो वो समानताओं को दर्शित करता है खुद के भीतर। एक अंधकार से निकलकर प्रकाशमय आकाश में प्रवेश करता है। शून्य की धारणाएं जो सत्येंद्र, वीरेंद्र और नागेंद्र रूपी सत्वाकांक्षाएं, तत्वदर्शी और मोहितार्थ ध्यानेंद्र से जुड़ी हैं। ध्यानेंद्र से ये सारी तत्वें जुड़ी हुई हैं एक फॉर्म में, जो फॉर्म विकसित है और पल पल विकसित हो रहा है। आप जानते हैं कि मेरे समाज में हर किसी के घर में, हर किसी के दफ्तर में एक ख़ास तरह की विचारों का आवागमन होता रहता है। उदाहरण स्वरूप, एक ऑफिस वर्कर, एक बैंकर हर रोज़ सुबह निकलता है अपने घर से ऑफिस काम करने के लिए, कामकाज के प्रसारण के लिए, और काम ख़त्म करके, काम समाप्त करके जब वो शाम होते वक्त अपने घर वापस आ रहा होता है तो वो सोचता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे जीवनोपयोगी और जीवनोपरांत और जीविका चलाने के लिए सक्षम हैं, वो सारी कार्य और कृत्य हैं, पर वो उसका मूल्य, उसका मुख्य दायित्व को नहीं समझ पाता है कि वो सिर्फ इसी के लिए बना है। वो ईश्वर की ध्यान कर सकता था, ईश्वर को जानने की सर्व कोशिश कर सकता था। मैं ये नहीं कहता कि आप सारे कामकाजों को छोड़कर ईश्वर की मौलिकता में समा जाओ। मैं ये कहता हूँ कि आप जो कर रहे हो उस करने में भी, उस कर्म में भी ईश्वर की प्रधानता छुपी हुई है। बस आप उस ईश्वर की प्रधानता को पहचानो। कर्म तो अपने आप स्वतः ही चलते रहेंगे और होते रहेंगे। आप जानो कि आप क्या कह रहे हो, आप क्या मान रहे हो। अपने स्वभाव को समझो, अपने धीरेंद्र को समझो, अपने धीरेंद्र को समझो, अपने बुद्धित्व को मानो, अपने इंटेलिजेंस को अग्रसर करो एक नए आयामों में, एक नए केंद्रों में। तब आप जानोगे कि ध्यान का मूल्य केंद्र, ध्यान का प्रहरी वास्तव में मेरे भीतर छुपा है, मेरे
बहुत केंद्र में छुपा है। वो बिंदु ही चैतन्य ब्रह्मी रूप एक स्वसागर में व्यवस्थित है। जब तुम कहते हो कि मैं, ये सारा कुछ मेरा है, ये घर, ये प्रॉपर्टी, ये कार, ये बाइक, ये सारा कुछ मेरा है, तब तुम स्वतः को भूल जाते हो, स्वयं को भूल जाते हो और मैं नाम के अहम और वहम रूपी दो तत्वों से जुड़ जाते हो। क्या? तब तुम मैं नाम के रूपी अहम और वहम के तत्वों से जुड़ जाते हो, जो कि अविच्छल हैं, जो क्षण भंगुर हैं हमेशा से। तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम किस चीज़ की अर्चना कर रहे हो, किस चीज़ की कृतज्ञता में फंसे हुए हो। तुम्हें वहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। तुम इस 3 डायमेंशनल फॉर्म में जी रहे हो, त्रिआयामीय क्षेत्र में। जब तुम एक ऑब्जर्वर की तरह, एक दूरदर्शिता की तरह देखते हो कि वास्तविकता में वो जो चल रहा है, जो चलित है, जो अचल भी है, वो बस एक क्षण भंगुरता का एक रूप है, एक प्रकार है। वास्तव में तो वो कुछ भी नहीं है, बल्कि इसके मूल्य और मौलिक प्रमाणों में ईश्वर की महाकांक्षा और सर्वकांक्षा का आधार छुपा है। उसे पहचानो, वो तुम्हें ध्यान का सही मार्ग और सही उद्देश्य देंगे। ध्यान का सही मार्ग तो मैंने बता दिया, जो कि मुझे ईश्वर ने सिखाया था और सिखा रहे हैं। पर उद्देश्य क्या है इस ध्यान का, अब हम इसे जानेंगे कुछ देर में। ध्यान का उद्देश्य, हमारे समाज में चारों तरफ कुछ ना कुछ घटित हो रहा है, कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स, कुछ ना कुछ इवेंट्स, कुछ ना कुछ समारोह, जो कि एक कम्युनल मोटिवेशन का स्वरूप हैं, उसे प्रोत्साहन देने के लिए, इंस्पायरेशन देने के लिए, जब तुम हर रोज़ अपनी आँखें खोलते हो तो तुम देखती हो कि एक नया सूरज, एक नई प्रकाश, एक नई कुंज तुम्हारे भीतर संग्रहित हो रही हैं। एक नया वायु, एक नया जल, एक नई दिशा पूर्ण समावेश कर रही हैं तुम्हारे इस संपूर्ण कंप्लीट बिलीवनेस के भीतर। बिलीवनेस यानी कि एक ऐसा बिलीव सिस्टम जो तुम्हारे भीतर मौजूद है, तुम्हारे केंद्र से जुड़ा हुआ है, वो नैतिक प्रमाणों को सजग करता हुआ और आगे द्वंद्व देता हुआ। तुम्हें उसे जानना है, तुम्हें उसे समझना है, हर दिन, हर सप्ताह, हर महीना और हर साल और हर काल में, हर देशांतर में भी, क्योंकि वो तुम्हारे भीतर है आदिकाल से, अतीत से, और जब कुछ भी नहीं था वो बिग बैंग से भी, जिसे शून्यता का मूल प्रमाण दिया गया है। मैं जो कहता हूँ वो शब्द बहुत भारी होंगे, बहुत हैवी होंगे, पर वो शब्द कहना ज़रूरी है। आज के इस धूमिल समाज में जो भी कुछ चल रहा है, बस एक तुच्छ दिशा की ओर बढ़ने के लिए, मेरे तुच्छ से तात्पर्य ये है कि जब आप बाज़ार जाते हो तो हर किसी चीज़ का एक मूल्य, एक दाम सुनिश्चित करते हो। ये वस्तु, ये साग सब्जियां, ये फल, साबूदाने खाने योग्य हैं,
तो तुम उसकी एक छोटे से मूल्य को तय करते हो। पर वो वस्तु जो खाने योग्य हैं, वो वेजिटेबल्स, वो फ्रूट्स जहाँ से विकसित हुए उस प्रकृति का क्या मूल्य है, तुम अगर उसे नहीं समझ पाए तो तुम कुछ भी सुनिश्चित नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं। ये वस्तु, मान लो 1 केजी सेब है, इसका क्या मूल्य हो सकता है? 150 से 200 रुपया कुछ वक्त के लिए। पर वो वस्तु, वो फल जहाँ से उत्पन्न हुआ, उस प्रकृति का महामूल्य क्या है? वो वस्तु जहाँ से उत्पन्न हुआ, उस प्रकृति, उस शक्ति का महामूल्य क्या है जिसे उसे जन्म दिया सिर्फ तुम्हारे लिए, और तुमने सिर्फ उसे भोग माना, भोग। जब तुम अपनी सारी ओर देखते हो, अपने और आते हुए सारे मार्गों को देखते हो, तब तुम चुनते हो कि मैं वास्तविकता में किस मार्ग से संग्रहित हूँ। मूल प्रमाण को ढूंढते हो, प्रकृति के मूल शब्दों को ढूंढते हो। जब तुम शब्द के परे छुपे उस तत्व को देखते हो, जब तुम शब्द के पीछे छुपे उस महातत्व को देखते हो, तब तुम मानते हो कि वो सारी चीज़ें जो भी कुछ दिखाई दे रही हैं इस त्रिआयामी भूमध्य में, यूनिवर्स में, सब कुछ क्षणभंगुर है। और जो भी दृश्यमान है, जो भी विजन में मौजूद है, वो सारी चीज़ें कुछ पल के लिए ही संग्रहित हैं। मैं बहुत दिनों बाद अपने बगीचे में गया, आम के बगीचे में, आम के बागानों में। वहाँ मेरे चाचा ने मचान लगाया हुआ है। जो भी आता है वहाँ बैठता है, वहाँ बैठ के उसको जोतता है पूरे के पूरे बागान को। वहाँ पे लगभग 20 से 25 आम के वृक्ष होंगे। उसमें से कुछ सूखे हुए भी हैं, लेकिन लगभग 20 वृक्ष ऐसे हैं जो कि फल को मुद्रित करते हैं। हर साल जिसमें फल उगते हैं वो 20 पौधे हैं। जब मैं कुछ दिन पहले, सम डेज अगो, वहाँ गया, वहाँ घूमा फिरा, वहाँ के मचान पर बैठा, तो मुझे एहसास हुआ कि मैं जब बचपन में यहाँ आया करता था तो कितना एक फुल एक्साइटमेंट का एक स्वरूप को लेकर आता था। वृक्ष पर चढ़कर आम तोड़ना, वृक्ष पर चढ़कर उछलना, कूदना, फांदना, दौड़ना और पत्तों से खेलना एक आम स्वाभाविक धारा थी। पर अब जब मैं यहाँ पर आया हूँ और देख रहा हूँ इस भाव को, तो ये भाव कहाँ पे मौजूद थे और कहाँ पे आ चुके हैं। तब मुझे ये पूर्ण एहसास हुआ कि वो अतीत जो कुछ पलों के लिए संग्रहित थी, वो बस नाम मात्र के लिए हैं। जैसे दही जमाने के लिए जोरन एक नाम मात्र की अवधि है, औषधि है, उसी तरह तुम्हारा बचपन, तुम्हारा अतीत बस नाम मात्र का एक जोरन है, एक मौजूदा आभास के लिए। और मैंने वहाँ देखा कि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। 10 साल पहले की चीज़ें और 10 साल बाद की चीज़ें में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। आम का आकार से लेकर वृक्षों की भरमार से, आम का आकार से लेकर वृक्षों की भरमार से लेकर जानवरों और पक्षियों की मौजूदगी से लेकर, यानी कि पशु पक्षी की जो मौजूद रहते थे वहाँ पर,
लघुता पाई गई। पर हम मनुष्य को समझना होगा कि सब कुछ नष्ट होने वाला है, और जो नष्ट हो रहा है हम उसे किस तरह रोक सकें, अपने ध्यान में स्वजग होकर और जागृत होकर। यही ध्यान की मूल काष्ठा है कि वृक्षों से लेकर पशुओं तक, पशुओं से लेकर पक्षियों तक और पक्षियों से लेकर स्वचेतना तक हम सब कुछ स्थापित करें, रिक्रिएट करें। वही ध्यान का मूल स्वरूप है। जय श्री कृष्ण, जय योगानंदा। धन्यवाद।